नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल माई वॉइस में। आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं बसंत पंचमी की व्रत कथा। एक बार की बात है, सृष्टि के प्रारंभ काल में ब्रह्मा जी ने जीवों का, खास तौर पर मनुष्य योनि का निर्माण किया। लेकिन अपनी सर्जना से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा था कि कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है, कोई आवाज़ ही नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमलकंठ से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प लिया और उस जल को छिड़ककर भगवान श्री हरे विष्णु की स्मृति करनी शुरू की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहाँ पे प्रकट हो गए और उनकी समस्या को जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान करने के बाद भगवती दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से सफ़ेद रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो कि एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदरी स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा में थे और बाकी दोनों हाथ में पुस्तक और माला थी। आदि शक्ति की दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार में समस्त जीव जंतु को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हुआ और हवा चलने पर सरसराट की आवाज होने लगी। तभी सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी को वीणा की वाणी की अधिशास्त्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी आपकी पत्नी होगी। जैसे लक्ष्मी जी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार यह सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति माँ दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में लग गए। सरस्वती देवी को वाग्श्री भगवती, शारदा, वीणा वादनी, वाग्य देवी कहा गया। यह विद्या और बुद्धि देती है। संगीत की उत्पत्ति के कारण इन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन यह प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन इनकी पूजा और उत्सव मनाया जाता है। माँ सरस्वती परम चेतना है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती देवी से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन भी तुम्हारी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फल स्वरूप पूरे भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। इस वर्ष बसंत पंचमी की शुरुआत 23 जनवरी को होगी। उदय तिथि के आधार पर इस उत्सव को 23 जनवरी को ही मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त होगा सुबह 7:15 से दोपहर 12:50 तक है। इस दिन गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, जो छात्रों और शिक्षकों के लिए भी बहुत फलदायी माना जाता है। माता सरस्वती की पूजा के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की सफाई कर वहां पीला कपड़ा बिछाएं। माँ सरस्वती की प्रतिमा या फिर उनका चित्र स्थापित करें और साथ ही भगवान गणेश का भी आह्वान करें, क्योंकि किसी भी पूजा की शुरुआत गणेश वंदना से ही होती है। देवी माँ को पीले फूल, विशेषकर गेंदे के फूल और सफेद चंदन अर्पित करें। अपनी पुस्तकें, वाद्य यंत्र या कला से जुड़ी सामग्री देवी के चरणों में रखकर उनका आशीर्वाद ले। माँ सरस्वती को केसर वाले मीठे चावल, पीली बूंदी या मालपुए का भोग भी लगाएं। पूजा के दौरान मंत्र जाप करें, ओम एक सरस्वती नमः। अंत में कपूर या घी के दिए के साथ माँ की आरती करें और बाद में प्रसाद वितरण करें। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और क्रोध या अहंकार से दूर रहे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको आज की ये कथा कैसी लगी?
हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अभी तक मेरे चैनल माय वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।